अगर आप सीए इंटर के स्टूडेंट्स हैं तो अक्सर एक दिक्कत होती है कि सर हमको स्टैंडर्ड्स के नाम और नंबर याद नहीं रहते। मतलब कभी कभार ऐसा होता है सर कि नंबर याद है पर उसका नाम याद नहीं है, और नाम याद है तो उसका नंबर याद नहीं है। तो ऐसे केस में सर क्या किया जाए? तो ऐसे केस में आपने अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग कर सकते हो। अब अलग अलग टेक्निक्स का प्रयोग करने का मतलब कैसा होता है, जनरली जब आप क्लास करते हो तो मैं आपको है ना लास्ट आखिरी के 2-3 पेजेस के अंदर पूरे स्टैंडर्ड के नाम एक जगह लिखवा देता हूँ। इससे आपको रिविजन करने में आसानी होती है कि आप एक बार रोज भी अगर आप गो थ्रू करें या 2 दिन में एक बार भी अगर आपने गो थ्रू किया तो आपका कंटिन्यूसली रिविजन होते रहता है नाम और नंबर का, तो इससे एक रिटेन हो जाता है। और दूसरी चीज़ जो अगेन हम लोग क्लास में करते हैं यहाँ पे कि अब लोग जैसे कोई ना कोई न्यूमोनिक बना लीजिए या कोई ना कोई ऐसा शॉर्ट फॉर्म, जैसे ऐसे 550 है तो 5 रिलेटेड है और मतलब है ना, तो ऐसे केस में रिलेटेड पार्टीज हो गया ऐसे 550। फिर अगर मैं बात करूँ ऐसे 220 क्वालिटी के ऊपर बात करता है तो 2 चीज़ें 2-2 ताकि 0 एरर हो तो 220, तो ऐसे समझ रहे हैं आप बात को, तो क्वालिटी से रिलेटेड बात हुई। तो ऐसी चीज़ों की मदद से आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे नंबर और ऐसे का नाम दोनों यहाँ पे याद रह जाता है। तो ये सबसे बेहतरीन चीज़ है, आपको ऐसे का नाम और नंबर कोट करके आइए पेपर में, तो इससे ना काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन लगता है, बहुत अच्छे से सामने वाले को लगता है कि हाँ इन्होंने अच्छे से पढ़ के आया है करके, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि आप अंदर के कंटेंट में कुछ भी आड़ा टेढ़ा लिख दो, ऐसा नहीं है। नाम नंबर और कंटेंट भी अच्छा होना ही चाहिए, लेकिन हाँ आप नाम नंबर लिखते हो तो ऑब्वियस सी बात है थोड़ा सा ज़्यादा बेटर प्रेजेंटेशन दिखता है, राइट। थैंक यू।